नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, आज हम अंकित भाटी सर की जो बुक थी उसमें जो है पर्यावरण देखेंगे। यानी पर्यावरण टॉपिक जो है, देखिए भूगोल के बाद आता है। तो मैंने विश्व भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों के 1600 क्वेश्चन आसपास करा दिया हूँ। तो वो जो लोग ना देखे होंगे ज़रूर जाके एक बार देख लीजिए। 1.5 पे करके वीडियो आराम से देख लीजिए, 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए पर्यावरण के इसमें 175 प्लस क्वेश्चन हैं जो हम देखेंगे। और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम के लिए मोर सफिशेंट है इतने। और दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ 11,000 क्वेश्चन इस बुक में टोटल दिए हुए हैं। देखिए मैंने पॉलिटी के 1500 क्वेश्चन करा दिए हैं, स्ट्रेटेजी के 1200 करा दिए हैं, फिजिक्स के 600 प्लस करा दिया हूँ, बायोलॉजी के 800 करा दिया हूँ, और जियोग्राफी अगर विश्व के और भारत की दोनों मिला लें तो 1600 क्वेश्चन उसके मैंने करा दिया है। तो देख लीजिए कितने क्वेश्चन हो गए, इतने क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज हम पर्यावरण देखेंगे, उसके बाद फिर इतिहास शुरू करेंगे। ठीक, हिस्ट्री। देखिए मैराथन है, ये मैराथन क्या है, नाम दे दिया हूँ मैराथन, बाकी मतलब कोई दिक्कत नहीं। 175 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते हैं। डेली हम तो जो है जब डेली हम करते हैं ना वीडियो, तो फिर 300-400 क्वेश्चन तो डेली देखते थे ना। तो देखते हैं। देखिए इसमें मैं ट्रिक भी बताऊँगा बहुत सारी, तो आप नोट कर लीजिएगा जो ट्रिक आपको बताऊँगा। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या है। यानी उसका जो शीर्षक था वो क्या था, तो उसका था द फ्यूचर वी वांट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। याद रखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा गया एसएससी में। देखिए ये कब हुआ, पुराना है लेकिन पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सम्मेलन 5 का आयोजन हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन जो 5 का आयोजन हुआ था वो हुआ था 1997 में। कब हुआ था, 1997 में। अगला है कि इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि जल पुरुष किसे कहते हैं, तो जल पुरुष राजेंद्र सिंह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए जो नोट्स बनाया करिए ना आप लोग, तो जैसे जल पुरुष लिखा, ये सब लिखने की पूरा जरूर नहीं है। यहाँ लिखो जल पुरुष, उसके बाद फिर बराबर लिखो राजेंद्र सिंह, इतना लिखना रहता है हमें बस। देखिए जब 60 नोट आप बना लेंगे, जैसे मेरे पास 2 मतलब कॉपी हैं रफ टाइप, उसमें 60 नोट है। जैसे पीसीएस तक के जितने क्वेश्चन है उसमें सारे हैं जो मुझे नहीं आते पर्सनली, तो 2 कॉपी हैं। अब तक मतलब जितना पढ़ा हूँ 2-3 साल में 2 कॉपी बनी है। वो क्या होता है, एग्जाम टाइम वही केवल रिवीजन कर लो खटाक से, बस निकल जाओ देने। तो मतलब क्या होता है, वह जो क्वेश्चन नया आ गया तो हो जाएगा आराम से। बाकी वहाँ से आपको क्या एक मतलब थिंकिंग मिलेगी कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। समझा कि नहीं। जैसे देखिए इसमें आप 2 तो जैसे सलीम अली हैं ये ना, पक्षी मैन है, तो इनको तो हटा ही देंगे। सुंदरलाल बहुगुणा को भी हटा देंगे। अब राजेंद्र सिंह और इसमें कन्फ्यूजन होगा, तो अगर एक बार ये पढ़े होंगे तो इनको भी हटा देंगे, ये कर ले जाएंगे। समझा कि नहीं। तो थोड़ा बहुत आपको ये देखना होगा। अगला दिया है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। तो देखिए चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा, आपने सुना भी होगा, उत्तराखंड का है ये। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट अवस्थित है। तो ये कहाँ होगा, भारत की राजधानी में होगा। कहाँ होगा, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाए। देखिए इकोलॉजी और इन्वायरमेंट अवस्थित है, तो ये याद रखिएगा। इंग्लिश में टर्म जो दिया हुआ है ये मतलब सही है, क्योंकि इंग्लिश में ही वहाँ टर्म आएगा एग्जाम में, तो याद रखिएगा। पारिस्थितिकी एंड पर्यावरण ना। अगला दिया यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। तो यमुना एक्शन प्लान जो प्रारंभ किया गया था औपचारिक रूप से, वो 1993 में किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी के संबंध में क्या असत्य है। अब देखते हैं क्या चीज़ असत्य है। देखिए इसमें पहला लिखा है कि नीले ज्वाला से जलने वाला। देखिए भाई मैंने एक चीज़ बताया था कि जैसे चूल्हा जो है, चूल्हे पे जब खाना बनता था तो वहाँ देखो लाल जो है रंग की आंच होती थी। जो आंच होती थी जिससे खाना पकता है, तो वहाँ देखो लकड़ी से जो है लाल लाल मतलब निकलता था, आंच जो निकलती थी वो लाल थी। इसीलिए देखो कि चूल्हे की अपेक्षा गैस पे खाना जल्दी पकता है। तो गैस पे क्यों पकता है, क्योंकि वो नीली है, और नीले का जो मतलब तापमान है ना वो अधिक है लाल की अपेक्षा। लाल तारा भी जो है इतना नहीं चमकता है जितना नीला। तो देखिए वो क्रम है कि अगर नीला है तो सही है और लाल है तो मृत तारा। समझ है कि नहीं। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ, मतलब एक समझाने का तरीका बता रहा हूँ ये, कि आप देखेंगे तो गैस में नीली नीली आँच, जब गैस में लाल लाल निकलने लगती है मतलब आँच या लाल लाल जलने लगती है, तो कहते हैं सिलेंडर ख़त्म होने वाला है।
कहते हैं ना घर में, तो ये सारी चीज़ें होती, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए एक्सपीरियंस थोड़ा बता दिया हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए। अगला है कि उच्च ऊष्मीय मान, हाँ तो ये भी सही है। एक स्वच्छ ईंधन है, ये भी सही है। इसमें है कि मीथेन उत्सर्जन करने वाला, नहीं ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ में आया ना, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो देखिए ये पारित किया गया 1986। अब हम याद कैसे करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखिए, मैंने अधिनियम की वीडियो बनाई है बोर्ड पे, उस पर मैंने 25 अधिनियम के आसपास कराए हैं, तो जो लोग ना देखे हों देख लीजिए, नहीं कोई टेंशन ना लीजिए। मैं 100 टॉपिक नोट किया हूँ, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो मैं कराऊंगा शाम को, 2-3 दिन के बाद शुरू करूँगा। ठीक, तो देखिए याद कैसे करेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। देखिए पर्यावरण अगर जो हमारा प्रदूषित हो जाएगा, मान लीजिए कि पर्यावरण का अगर हम संरक्षण नहीं करेंगे, वो पर्यावरण हमारा दूषित मतलब प्रदूषित हो जाएगा, तो हमें बार बार छींक आएगी। क्या आएगी, छींक। देखिए मैं थोड़ा रिलेट कर रहा हूँ ना, तो छींक से 86, छींक से 86, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1986। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते। अगला लिखा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण समस्या नहीं है। अब इसमें से हमें ये देखना है कि कौन सी देखिए वृक्षारोपण, आनुवांशिक संशोधन, खाद्य पदार्थ, अम्लीय वर्षा और जैव विविधता का नुकसान। तो देखिए ये भी समस्या है, अम्लीय वर्षा भी समस्या, आंशिक खाद्य, ये भी। वृक्षारोपण समस्या नहीं है, इससे तो और पर्यावरण बेहतर बनता है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है कि पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जानते हो क्या है, सूर्य है, सौर ऊर्जा जो है यही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें से कौन सा सही है, जैसे देखिए इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखिए हरे पौधे, पारिस्थितिकी तंत्र, वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, तो इसमें तो बहुत सारे सही हैं। देखिए हरे पौधे, पारिस्थितिकी तंत्र, अब इसमें क्या है, कैसा सिस्टम है। अगला है वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, तो भाई ग्लोबल वार्मिंग से वर्षा होगी, नहीं होगी। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो बारिश भी तो नहीं होगी, नहीं होगी ना, तो ये हटा दीजिए। देखिए ये ऑप्शन नंबर सी मान के चलिए, क्योंकि बुक में आंसर इसका दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम मान के चलते कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अजैविक अवयव जीवाणु दिखा है, और उसके बाद पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, तो देख लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, बाकी आप देख लीजिएगा क्या होगा। ठीक, तो देख लीजिएगा कैसे क्या है। अगला है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। तो देखिए चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये संबंधित पादप संरक्षण से, पौधों के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। अब ये कौन सा कृत्रिम है, तो कृत्रिम जानते हो कौन सा है, जो धान का खेत है ना वो कृत्रिम है, क्योंकि धान हम लगाते हैं, तो वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। बाकी वन, झील, घास का मैदान, ये सब नेचुरल है, प्राकृतिक है। अगला है सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो देखिए इनमें से सबसे अधिक स्थिर, वहाँ देखिए वहाँ लिखा था पर्वत, तो पर्वत तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा महासागर। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र जो है महासागर है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में से किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक है। तो किनमें अधिक है, ये अधिक है कोरल रीफ में। किसमें, कोरल रीफ। लक्षद्वीप जो है इसी से बना है, कोरल रीफ से। अगला दिया है, विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो ये जानते हो क्या है, वाहित मल और जो है कचरा, ये जो है सबसे अधिक और सबसे बड़ा स्रोत है प्रदूषण का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जानते हो कौन सा है, जैवमंडल है। सब पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, जैवमंडल। अगला दिया है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर के स्थानांतरण के पश्चात क्या होगी। तो सीधी सी बात है, घटेगी। क्या होगी, घटेगी। जितनी ऊर्जा पहले पोषण स्तर को मिलेगी, जब वो उसे खाएगा तो कम ऊर्जा मिलेगी, 10% घट जाएगी। आप सुने हो लिंडेमान का नियम है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगले स्तर तक पोषण, अगले स्तर पर जब जाएगी तो 10% ऊर्जा का ह्रास होगा, तो ये घटेगी। अगला क्वेश्चन दिया, जैव और अजैव संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। तो बिचौलिया का कार्य कौन करते हैं, वियोजक करते हैं। कौन, वियोजक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगर देखिए यूपी ट्रिपल एससी में भी क्वेश्चन, आर ओ में भी, पीसीएस में, एसएससी में, हर जगह पूछे जा रहे हैं ना। अगला दिया, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो इसके चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र।
क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला दिया है सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये किए थे एजी टैंसले ने। किसने किया था, एजी टैंसले ने किया था। अगला दिया है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है, तो देखिए जैव विविधता का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो सही है भाई, देखो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू, अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करेंगे तभी सबसे अच्छा होगा। देखिए भोजन नहीं होगा, औषधि नहीं होगी, औद्योगिक उपयोग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए पीछे 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। अगला दिया है भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है, तो देखिए जो गिद्धों का प्रमुख कारण है वो जानवरों को जो दर्द निवारक देना, जो दवा देते हैं, मतलब इंजेक्शन लगाते हैं या दवा देते हैं, उससे क्या होते हैं जब जानवर मर जाते हैं उन्हें जब गिद्ध खाते हैं तो वो भी मर जाते हैं, समझे कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में जो गिद्ध संरक्षण है वो कहाँ बन रहा है, तो महाराजगंज में बन रहा है, बन चुका होगा। अगला है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है, तो इनमें से कौन सा संतृप्त क्षेत्र है, आप देखते हैं ऊपर, इसमें से है कौन सा है, देखिए इसमें जो हमारा हो जाएगा ये है पश्चिमी घाट। कौन सा है, पश्चिमी घाट है, यो हॉट स्पॉट भी है पश्चिमी घाट। अगला है कि जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा हॉट स्पॉट माना जाता है, देखिए आ गया ना। अब देखिए इसमें से कौन सा माना जाएगा, इसमें माना जाएगा, देखिए गंगा का मैदान तो है नहीं, मध्य भारत भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसे माना जाता है हॉट स्पॉट, जहाँ जैव विविधता सर्वाधिक होती है, पेड़ पौधे ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण नहीं फैलाता है, तो इनमें से देखिए रबड़ का जलाना फैलाएगा, पेट्रोल का जलना ये भी फैलाता है, सौर ऊर्जा का उपयोग जो है प्रदूषण नहीं फैलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आराम से कर ले जाते हैं आप। अगला है गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है, तो देखिए गोबर गैस का जो प्रमुख घटक है मीथेन है। कौन सा है, मीथेन। देखिए जो हमारी एलपीजी होती है उसमें कौन सी गैस होती है, तो उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। देखिए कैसे मैं याद करूँ, देखो एलपीजी है घर में जो होती है उसमें क्या होती है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन होती है। आप बताइए अगर गैस कभी खुली रह जाए किसी की तो क्या होगा, बीपी हाई हो जाएगी। तो बी और पी, बीपी यानी गैस अगर खुली है तो बीपी हाई, तो बी से ब्यूटेन और पी से प्रोपेन हो जाएगा। अगला देखो, अगर मान लीजिए गैस मान लो खुली है तो सीधी सी बात आग लग जाएगी, तो बहुत सारे लोग भाई मर भी सकते हैं, अगर मतलब ये हादसा हो सकता है, क्योंकि मैं जब इलाहाबाद में था तो एक बार ऐसा हुआ था। तो देखो अगर मतलब जैसे कोई मर भी सकता है, मतलब बीपी हाई हो, ये मैं देखिए याद करने का तरीका कर बता रहा हूँ, बाकी कोई मतलब ऐसा वो नहीं है। तो देखिए मर सकते हैं, मतलब अगर गैस खुली हो और आग लग जाए तो मतलब तो मर से मरकैप्टॉन क्या हो जाएगा, मरकैप्टॉन, जो उसकी गंध होती है उस किससे हम वो करते हैं, मरकैप्टॉन से, किससे, मरकैप्टॉन। तो सॉरी दोस्तों, देखिए मरकैप्टॉन मतलब उसमें जो बनेगी मिथाइल मरकैप्टॉन हो जाएगी और बीपी से ब्यूटेन तथा प्रोपेन हो जाएगी। ठीक, ये गंध के लिए होती है कि उसमें इसीलिए गंध आती रहती है ताकि मतलब बचा जा सके, पता चले, मतलब क्योंकि वो गंधहीन है तो मिलाई जाती है बाहर से, तब जब बाहर से मिलाते हैं तो ये पता चले कि गैस खुली हुई है, नहीं तो पता ना लगे कि मतलब क्या है, गैस खुली है कि नहीं खुली ना। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन प्रवाल व्यंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो प्रवाल व्यंजन में सबसे महत्वपूर्ण कारक है वैश्विक ऊष्मन, वैश्विक तापन जिसे कहते हैं, यही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए प्रवाल विरंजक को मतलब जानते हैं, प्रवाल का मरना, यानी वो प्रवाल जो है नष्ट होने लगते हैं और सफ़ेद हो जाते हैं, समझे कि नहीं, हरे भरे से क्या हो जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे, तो वही है प्रवाल विरंजक। तो इसका कारण है कि जो समुद्र का तापमान बढ़ जाता है 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ेगा तो वो मतलब मरना शुरू कर देंगे, तो वही है वैश्विक ऊष्मन, और वैश्विक ऊष्मन से ही तापमान बढ़ता है। अगला है निम्नलिखित में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है, तो इसमें सबसे कम है शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। देखिए मैं घास के मैदान भी आपको याद कराऊंगा, मतलब मैंने टॉपिक बहुत सारे नोट किए हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं शुरू करूँगा जल्द ही। अगला है पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है, तो पृथ्वी पर जो अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है वो शैवालों से होती है, किससे होती है, शैवालों से। अगला दिया निम्नलिखित में से कहाँ से एक संचरित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है, तो कौन सा हो जाएगा, ये गोवा है। कौन सा है, गोवा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है, तो ये है फसली भूमि। कौन सा है, फसली भूमि, मानव जनित है, फसल भाई फसल लगाए मानव जनित है ना ये। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य
तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो समुद्री घास है आयोडीन का, किसका है? आयोडीन का, नमक का है। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधताएं पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। देखिए अधिकतम पादप उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं वहाँ सर्वाधिक पाई जाती है। जैसे आप देखे होंगे तमिलनाडु क्षेत्र में, तो देखिए वहाँ शांत घाटी है ना, साइलेंट वैली तमिलनाडु में, जानते हो शांत, इतना घना बसा जंगल है वहाँ, वह वो है क्या? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वही है। जैसे आप अमेजन देखते हैं वो भी बहुत घना बसा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। देखिए मैंने एक चीज़ बताया था कि सदाबहार वन, जानते हो हमेशा मतलब वहाँ वन बने ही रहेंगे। जैसे मान लीजिए, मैं देखिए थोड़ा तरीका बता दें, मान लीजिए यहाँ पेड़ है सारे, बहुत सारे पेड़ हैं, इतने ज़्यादा पेड़ हैं कि आप दूर से देखेंगे तो आपको हरा भरा हमेशा नज़र आएगा। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे ज़रूर होंगे जो पतझड़ के समय अपनी पत्तियाँ गिरा देंगे। मान लीजिए इसमें 4 पेड़ हैं, अपनी पत्तियाँ गिरा देंगे। लेकिन दोस्तों इतना घना बसा है कि ये 4 पेड़ जो है गिर भी जाएंगे अगर पत्तियाँ इनकी, तो हमें पता ही नहीं चलेगा इसमें कि मतलब ये गिरे हैं, क्योंकि इतना घना है, दूर से देखेंगे तो हरा भरा हमेशा नज़र आएगा, साल के मतलब हमेशा। अब देखिए मान लीजिए ये पत्तियाँ गिरा दिए, ठीक, उसके बाद कुछ समय बाद ये पत्तियाँ गिराए, तब तक ये निकल आया, तो ये मतलब पैटर्न चलता रहेगा, इसलिए वो हमेशा हमें हरा भरा नज़र आता है। समझ आया ना? आगे बढ़ते। अगला जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। तो जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है प्राकृतिक, देखिए ये प्राकृतिक आवासीय विनाश है। देखिए आवासीय प्रदूषण और विदेशज प्रजातियों का समावेश अधिकतम सब है, लेकिन जैव विविधता का ह्रास का मुख्य कारण है प्राकृतिक आवासीय विनाश। जैसे मान लीजिए शेर जहाँ रहता था उसके मतलब उसको नष्ट कर दिया गया, तो वो अलग शिफ्ट हो गया, तो क्या होगा? उसका ह्रास हो जाएगा। तो इस तरह की जो लोग जहाँ रहते थे उनका, देखिए एक चीज़ बता दें, पृथ्वी अपना संतुलन बनाती है। अगर देखिए मान लीजिए जो लोग जैसे मीट खाते हैं या मतलब मांस खाते हैं, कुछ लोग मतलब हिरन का मांस खाते हैं, या मान लीजिए घोड़े का जिसका खाते हैं, अगर आप एक चीज़ सोचिए कि वो लोग अगर मांस ना खाएं, जैसे कोई जानवर है, जैसे शेर है हिरन का शिकार करता है या और दूसरे जानवरों का शिकार करता है जंगल में, तो एक संतुलन बनाने के लिए रखता है। मान लीजिए हिरन हो जाए, मान लीजिए हिरन को ना खाए शेर और खूब सारा हिरन हो जाए, तो जितनी भी वनस्पतियाँ हैं वो समाप्त होने लगेंगी ना। एक प्राकृतिक का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। यानी जो जैसे कोई लोग मुर्गा ना खाएं, तो जो मुर्गा लोग ना खाएंगे, तो देखिए मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो फिर कहो कि प्रमोट कर रहा हूँ, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ कि जैसे जो लोग मतलब खा रहे हैं वो क्या होगा, पृथ्वी का संतुलन एक बना रहे, मतलब ये होता है। क्योंकि अगर नहीं मान लो खाएंगे तो वो चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, तो एक समय आएगा कि मतलब भोजन कम हो जाएगा, समझ में नहीं? तो मतलब वो संतुलन, प्रकृति का संतुलन बना रहे, इसके लिए एक मतलब पूरा सिस्टम बनाया गया कि हिरन को जो है शेर खाएगा, तो इस तरह मतलब पूरा बना हुआ है। तो आप समझदार हैं, समझ गए होंगे, बाकी मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो कहो कि प्रमोट कर रहा हूँ। अगला है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया? ये सिक्किम को किया गया। कौन सा? सिक्किम। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इनमें से कौन सी नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं, ग्रीन हाउस गैस। अगला है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, तो किसके कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अब देखते हैं इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसमें जो है कार्बन व्यापार मॉनिटर प्रोटोकॉल जो हुआ, देखिए यही तो है। अगर नहीं वाले क्वेश्चन आएंगे इस तरह, तो एक ऑप्शन बिल्कुल सिंपल दिया होगा जो आपको पता होगा और वही गलत भी होगा। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, हम जानते हैं कि ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। किससे? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, कनाडा में हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, कार्बन व्यापार नहीं होगा। अगला दिया है बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंध निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये जो करते हैं ये कौन करेंगे? ऊपर चलते हैं देखते हैं। विश्व बैंक करेगा। कौन करेगा? विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? तो ये कौन सा कारक हो जाएगा? ये किसने बताया था? तो मिलानकोविच ने बताया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला है निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो आइस कोर से। किसे? आइस कोर। अगला दिया है जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई? तो ये कब की गई? 2008 में की गई। कब की गई? 2008 में।
देखिए 21 में क्वेश्चन आया है, पुराना फिर भी है, लेकिन देखिए जलवायु में क्या है, जो पुराने क्वेश्चन वो भी पूछ लेता है। ठीक, अगला दिया हरित गृह प्रभाव क्या है, तो हरित गृह प्रभाव है वैश्विक तापमान में वृद्धि, जो हमारा वैश्विक तापमान है उसकी वृद्धि है। अगला दिया निम्नलिखित देशों में से कौन सा 2015 में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक था, तो सबसे अधिक जो उत्सर्जक किया था वो चीन किया था। कौन? चीन। अगला दिया वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है, तो इसमें जानते हो किसकी? उपरोक्त सभी की, केवल चक्रवात, केवल तूफान, केवल बवंडर या उपरोक्त सभी की, यानी सभी की बढ़ रही है। अगला दिया वहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। देखिए लंग्स होगा शायद, हो जाता है तो कहाँ पे काम करने वाले, तो कोयला में जो काम करते हैं, कोयला खान में, जानते हो जैसे मान लीजिए कोयला में खान करते हैं, कहीं मीथेन दबी हुई है, जैसे वो मतलब फोड़ने के लिए मारते हैं बस आग लग जाती है, तो बहुत सारे मजदूर उसमें भी मर जाते हैं, तो बड़ी सारी समस्याएं होती रहती हैं। अगला दिया जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पारिस्थितिकी विज्ञान। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान, इकोलॉजी। अगला दिया 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था पेरिस में। 2015 में कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? अगला दिया सूची है, कुछ सूची दो से मिलाना है। देखिए डेसिबल का तो हम नाम सुने हैं, कहाँ सुने हैं? तो मैच के दौरान सुने होंगे कि इतने डेसिबल की आवाज़ आती है जब खिलाड़ी कोई, जैसे मोदी कह रहा हूँ, धोनी जैसे जो है जब खेलने आते हैं तब होता है। तो ऑप्शन देखिए डेसिबल तो पता है ध्वनि से संबंधित है, तो बी का तीसरा होना चाहिए। तो बी का तीसरा देखिए 1 2 3, यानी एक ऑप्शन हट पाया है। वैश्विक तापमान किससे बढ़ता? ओजोन छिद्र, तो भैया पराबैंगनी प्रकाश, ओजोन किससे संबंधित है? पराबैंगनी, देखिए कैंसर पराबैंगनी से संबंधित है। क्या से संबंधित है? कैंसर जो है पराबैंगनी से संबंधित है। तो एक का हो जाएगा दूसरा, तो देखिए ये हट जाएगा। ठीक, अब बचा एक और दो बचा। उसके बाद देखिए वैश्विक तापमान क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? वैश्विक तापमान किससे बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़ता है, सॉरी। और ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बढ़ती है, तो ये हो जाएगा। तो देखिए सी का 4 हो जाएगा, तो सी का चौथा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ में आया ना? आगे बढ़ते। अगला अम्लीय वर्षा इसके कारण होती है, तो अम्लीय वर्षा देखिए किसके कारण होती है? तो जो है सल्फर डाइऑक्साइड और जो है नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, तो ये कौन करेगा? हाइड्रोजन करता है, न्यूनतम प्रदूषण करता है हाइड्रोजन। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए, देखिए ये अगर लॉजिक का सवाल है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो भाई जब सूर्य से ऊर्जा तो हमेशा प्राप्त होती है, तो वो नुकसान कहाँ करती है? तो इसका मतलब हाइड्रोजन जो है न्यूनतम हानिकारक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आया ना? देखिए यही तो यहाँ वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प में मीथेन है, जो है ऑक्सीजन नहीं है। और 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए गलत दिया है इनके बुक में, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसमें से कौन सी ऐसी है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, तो कौन घुल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कहते हैं ना अंगीठी जला के कमरे में कर दो, कमरा बंद कर लो चारों तरफ से, तब फिर ये घटना होती, कार्बन मोनोऑक्साइड के तहत दम घुटने लगता है और हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, तो ये ब्लॉकेज कर देता है, तो वो इंसान की मौत हो जाती है। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है, तो इनमें से कौन सा है जैव अपघटनीय प्रदूषक? सीवेज है। कौन सा है? सीवेज। अगला दिया है नोकनी संलक्षण उत्पन्न होता है, तो ये होता फ्लोराइड के प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अभी क्वेश्चन जो है ज़्यादा है, थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं। देखिए अगला दिया है उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण के लिए जैविक आपदा घोषित की गई है, तो वो कौन सी नदी है? गोमती नदी है। कौन सी है? गोमती नदी बहुत गंदी नदी है, लखनऊ जाएंगे तो आपको पता चलेगा भाई वहाँ तो बहुत गंदी है। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है, तो इनमें से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? स्मॉग है। कौन सा है? स्मॉग है।
अगला दिया है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरण प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है, तो ये कौन नहीं करेगा, सौर ऊर्जा नहीं करेगा, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगला दिया है किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग करते हैं, तो पता है किससे, ध्वनि का, किससे, ध्वनि से बचाव के लिए। देखिए ये क्या होता है, शहरों के किनारे मतलब रोड के किनारे, जो हाईवे के किनारे पेड़ लगाना, वही ग्रीन मफलर है। देखिए मफलर हम जब बांधते हैं तो हम ठंड से बचने के लिए बांधते हैं कि नहीं। दूसरी चीज़, अगर बहुत ज़्यादा शोर हो तो तब भी हम मफलर बांध सकते हैं। तो ध्वनि जब बहुत ज़्यादा हो तब मफलर बांध सकते हैं। तो ये थोड़ा मतलब रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, माइक्रोराइजा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ किस प्रकार का इंजन सबसे कम प्रदूषण करता है, तो कौन सा इंजन सबसे कम प्रदूषण करेगा, तो गैस इंजन जो है सबसे कम प्रदूषण करता है। अगला दिया ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस मुख्य भूमिका निभाती है, तो ये कौन सी है, CO2 है। कौन सी है, CO2। अगला दिया अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, तो 16 सितंबर है ओजोन दिवस, ठीक। अगला दिया ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक कौन है, तो ओजोन जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषण ओजोन गैस मतलब ओजोन परत को फैलाता क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसे कहते हैं। पहले फ्रिज में आता था, लेकिन फ्रिज में अब इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अगला दिया वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस प्रभाव कारण है, तो आबादी बढ़ना। भाई वनों की कमी, आबादी अधिक है, नगरीकरण, प्रदूषण का बढ़ना। तो देखो हाँ ये चीज़ तो है, आबादी जब जितनी अधिक होगी तो वन भी नष्ट होंगे भाई, और दूसरी चीज़ नगरीकरण भी होगा, ठीक, तो प्रदूषण तो बढ़ेगा ही। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है, वही बात अभी जो बता रहा हूँ, तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए फ्लो में कार्बन डाइऑक्साइड न लगा दीजिएगा भैया, ध्यान दीजिएगा, ठीक, मोनोऑक्साइड होगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब, 22 अप्रैल को। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का सूचक है, तो वायु प्रदूषक का जो सूचक है वो कौन सा है, लाइकेन है। भाई लाइकेन, देखिए वायु जहाँ पे प्रदूषण अधिक होगा वहाँ लाइकेन नहीं मतलब उपजेगी, लाइकेन वहाँ रहेगी जहाँ प्रदूषण कम होगा। तो उसी हिसाब से देख लेते हैं कि प्रदूषण। अगला है फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, तो फ्लाई ऐश जो प्रदूषण होता है वो होता है ताप विद्युत संयंत्र। देखिए इसकी आप जानते हो ये क्या है, पिक आप नहीं देखे होंगे शायद, लेकिन एक बार देखिएगा आपको पता चलेगा कि जो मतलब बहुत मतलब बढ़िया आपको समझ में आ जाएगा। पिक एक बार देख लीजिए गूगल में, आप कैसे कैसे बता दें, लेकिन देखिएगा। देखिए हम तो देखे हैं तो आप लोग भी देख लीजिए। जब कोई नया क्वेश्चन नज़र आए ना तो आप पिक देखिए, क्योंकि माइंड में हमारे पिक्चर बहुत मतलब ज़्यादा दिन तक रहती है और याद भी रहती है। अगला ताजमहल किससे प्रभावित होता है, तो ताजमहल जो है ये CO2 से प्रभावित होता है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, तो इनमें से ध्वनि प्रदूषण का जो प्रभाव नहीं है वो ओजोन क्षय का, इससे कोई लेना देना नहीं है। पशुओं की मौत हो सकती है, कर्णनाद हो सकता है, उच्च रक्तचाप हो सकता है, लेकिन ओजोन क्षय से कोई लेना देना नहीं। अगला है कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण नहीं बनती है, तो ये कौन सी हो जाएगी, सीसा। अधिक वायु प्रदूषण का कारण नहीं बनती है तो सीसा, जैसे लोहा, क्रोमियम, तांबा और सीसा। देखिए हमें तो यहाँ लगता है कि यहाँ होना चाहिए वायु प्रदूषण का कारण बनती है, कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है, तो सीसा हो जाए, लेकिन नहीं है तो, लेकिन दिया हुआ है यही तो हम मान लेते हैं, ठीक। देख लीजिएगा एक बार, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगला दिन निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सी देखिए दोस्तों हम आज ना चेक नहीं कर पाए हैं एक दो क्वेश्चन, रीजन जानते हो क्या, क्योंकि सुबह उठा हूँ जल्दी से 5 बजे, उसके बाद तुरंत फिर जो है PDF बनाने लगा, फिर 5:30 बज गया, उसके बाद फिर जो है मैं सोचता वीडियो बना लूँ, क्योंकि रीजन है ना रात में इतनी गर्मी होती है कि वीडियो बना ना पाओ, ऐसे ही भीग जाओ, फैन चला करता भीग जाओ और 1 घंटे 1.5 बना रहता बेहोशी हो जाए ना, तो थोड़ा बहुत मैनेज करना रहेगा तो कर लीजिएगा। बाकी मतलब कोशिश करेंगे कि दिन में ही वीडियो बना लिया करेंगे। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से उत्पन्न नहीं होता, तो कौन सा नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। देखिए दोस्तों हर चीज़ ना कहना आसान है, जैसे 1 घंटे वीडियो बनती है अगर, तो देखिए मतलब सबको लगता है कि लंबी है या मतलब बड़ी है, लेकिन आप खुद सोचिए कि 1 घंटे लगातार मतलब सारी चीज़ें सिस्टमेटिक करना, और मैं तो इतने दिन से लगा हूँ 5 महीने से, मतलब लगातार कोई गैप नहीं, डेली वीडियो आना मतलब सुबह और दोपहर में,
तो ये सारी चीज़ें होती हैं, समझना पड़ेगा ना। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक गैस प्राकृतिक उत्पन्न नहीं करता है, तो ये तो मैंने बताया ही, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला दिया सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अभी मैंने ऊपर ये चीज़ डिस्कस की है और ये लगभग सबको पता भी है। अगला, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, तो देखते हैं कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। कंचनजंगा आपने नाम सुना है, सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। देखिए दोस्तों, इसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा सबकी, मतलब जो है राष्ट्रीय उद्यान की जो ट्रिक जो है बताऊंगा, क्योंकि रीजन है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे विश्व की जनजातियाँ, भारत की जनजातियाँ, विश्व के राष्ट्रीय उद्यान, घास के मैदान, अधिनियम महत्वपूर्ण हो जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे जो क्वेश्चन आते हैं जहाँ से, जैसे विटामिन से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उनके PYQ, तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ से मैं कराऊंगा। अगला दिया विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है तमिलनाडु में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में है। इंद्रावती कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। ग्रेट हिमालय में। फोसिल कहाँ है, तो देखिए फोसिल का मतलब होता है जीवाश्म। क्या होता है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो ये भी बता सकते हैं कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक। अगला दिया हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, तो वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। अगला क्वेश्चन दिया है दाचिंगम, ये दाचिंगम है, दाचिंगम लिखा है, दाचिंगम है। ठीक। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके लिए फेमस है, तो अंगुल या कश्मीरी हिरण के लिए। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन, देखिए दाचिंगम को याद करा दे, कैसे याद करेंगे। देखिए दाचिंगम यानी इसमें देखिए चिंगम है ना, जो चबाते हैं, खिलाड़ी को देखते होंगे चिंगम चबाते रहते हैं, तो चिंगम हो जाएगा। और चिंगम हम चबाते किससे, तो मुंह से। मुंह यानी जम्मू, मुंह यानी जम्मू। तो इसी तरह मतलब जो है याद कर लेंगे हम आराम से, कोई चीज़ हमें एक्स्ट्रा फैक्ट याद ही नहीं करने, आराम से हम राष्ट्रीय उद्यान, देखिए 50 राष्ट्रीय उद्यान तो याद ही होने चाहिए हमें कम से कम भारत में, और अगर 100 याद हो जाए तो सबसे बेस्ट है ना। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा स्वशासन संरक्षण राजनीति का उदाहरण नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं, वनस्पतिक बाग। देखिए अगर आप हमारी सारी वीडियो देखेंगे, मतलब जितनी अब तक कराया हूँ, जो करा रहा हूँ, तो आप खुद ही रिलेट करना सीख जाएंगे। इसमें कोई मतलब देखिए मैं भी रिलेट करना सीखा हूँ, कैसे बार बार प्रैक्टिस किया हूँ, फिर दिमाग आया कि ऐसे से यार रिलेट करते हैं, तो रिलेट करना सीख गया, फिर वहीं से मैंने हर चीज़ रिलेट करना मतलब शुरू कर दिया, जो चीज़ नहीं याद होती थी। अगला दिया है निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं, जैसे बंदी, बंदी क्या करती है, नाटक यानी कर्नाटक, सही है। अगला है मानस, यानी मानस जो है आज शाम आएगा, यानी असम, सही है। पेरियार कहाँ, केरल में है। सिमलीपाल, सिमलीपाल ये मध्य प्रदेश में नहीं है, कहाँ है, तो देखिए सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है सिमलीपाल। देखिए सिमली मतलब जो उड़ीसा है, उड़ीसा को हम पढ़ेंगे ओ दिशा, दिशा ने सिमली और भीतर ही भीतर बात करने लगी, ओ दिशा यानी दिशा यानी उड़ीसा, तो उड़ीसा मतलब दिशा ने क्या ली, सिमली यानी सिमलीपाल, और भीतर ही भीतर बात करने लगी यानी भीतर कड़िका, तो ये दोनों कहाँ हैं, तो ये उड़ीसा में हो जाएंगे। ठीक दोस्तों। अगला है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है, तो ये कहाँ हो जाएगा, 7 सितंबर। अगला क्वेश्चन दिया है विश्व पर्यावरण, देखिए यहाँ मैच करना हमें कौन सा हो जाएगा। देखिए विश्व पृथ्वी दिवस और विश्व नगर दिवस। देखिए विश्व जल दिवस क्या हो जाएगा, 22 मार्च। विश्व पृथ्वी दिवस क्या हो जाएगा, तो देखते हैं यहाँ पे दिया होगा 22 अप्रैल हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 1 जुलाई हो जाएगा, और विश्व जल दिवस सबसे ऊपर दिया हुआ है, और नगर दिवस इतना हो जाएगा। देखिए आप मैच कर लीजिएगा, तो इसका हम ऑप्शन बता दे रहे हैं कौन सा हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा ऑप्शन, ये ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व वानिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो जो विश्व वानिकी दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है, ये 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था वर्ष, तो कब पारित किया गया था, 1972। देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम या सुरक्षा अधिनियम, अगर हम किसी भी वन्य जीव की संरक्षण करेंगे तो एक बेहतर काम करेंगे, क्या करेंगे, बेहतर, बेहतर से 72, तो 1972। मैंने पर्यावरण क्या बताया था, पर्यावरण अगर प्रदूषित होगा उसका संरक्षण होगा तो छीक यानी 86, तो 1986, समझ आए ना। तो ऐसे हमें याद करना है, और इस तरह मैंने 25 अधिनियम याद कराए हैं। जैसे देखिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955, तो देखिए बताइए हिंदुओं का विवाह कब हो जाता था, पहले बचपन में, तो बचपन से 55, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955।
55 ना, तो ऐसे याद करेंगे हम लोग। अगला दिया है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ अवस्थित है, तो ये स्थित है नागपुर में। अगला दिया सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है, तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी गुड़गांव में स्थित है, हरियाणा में। कहाँ, हरियाणा में। अगला दिया है निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है, तो कौन सा हो जाएगा, भूटान देश है। अगला दिया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो कान्हा जी राष्ट्रीय उद्यान जो है किस, ये मध्य प्रदेश में है, किसके लिए फेमस है, तो बाघों के लिए। अगला है कि थट्टेकड पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु तो है नहीं, तो केरल हो जाएगा। यहाँ क्या है, केरल में है। कहाँ, केरल में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो देखिए समसपुर रायबरेली में है, ठीक। ये है सरसाई, सुरसरी और सूर, तो सूर भी है इसमें। देखिए इसमें सुरसिर नहीं है, सुरसिर मानसर नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगला दिया निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो हमें बताना है 1986 में। अभी ऊपर देखिए तो सबसे पहले देखिए यहाँ जो है थोड़ा साफ कम दिखा है क्योंकि बुक की वजह से होता है। अगला दिया निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है, तो सबसे बड़ा क्षेत्र है नागार्जुन सागर या श्रीशैलम। ये कहाँ है, तो तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश में है, सॉरी कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। अगला है कि भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन, फ्रॉगमाउथ, कापर समेत ब्रावेट, ग्रे चिंडर, मिनिवेट और हाइट थ्रोसेड रेड स्टार्ट क्या है, बहुत ही बड़ा नाम है, ये पक्षी है, मतलब अलग अलग नाम है, ये पक्षी है। अगला है कि पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर विलुप्त हो जा रही हैं, इसका कारण जानते हो क्या है, आवास विखंडन। वहाँ पे मैंने सबसे ऊपर भी समझाया था ये चीज़ें। अगला दिया है भारत के किस राज्य में नंदा देवी, तो नंदा देवी मनसा देवी ये कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने सन 2015 में अभयारण्य लीज अवार्ड में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो किसने किया था, अशोक कुमार ने। अगला दिया है कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र था जिसे अक्टूबर 2016 में बनाया गया था, तो कौन सा था, अंटार्कटिका था। अगला है कि विश्व धरोहर स्थल का निर्माण ली काबूसियर वास्तुकार के द्वारा कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का सबसे बड़ा चीता आवास कहाँ है, तो सबसे बड़ा चीता आवास है आंध्र प्रदेश में। अगला है कि राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड, और साइलेंट वैली ये जो है कहाँ है, तो केरल में है। अगला क्वेश्चन है विश्व वन्यजीव कोष के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है, तो ये कौन सा है, पांडा है। कौन सा है, पांडा। देखिए जैसे पांडा ना लुप्त प्रजाति में शामिल हो गया है, वैसे भारत की नौकरियां जो है सरकारी इसमें शामिल हो जाएंगी WWF में, जानते हो, क्योंकि नौकरी निकल ही नहीं रही भाई। जो बच्चा, देखो अभी अखबार में कल न्यूज आया था कि मतलब बेरोजगारों की मतलब एज ही बढ़ गई। मतलब आप सोचो, अगर कोई बच्चा सोच रहा होगा कि हम 24 साल, मान लो 25 साल एज दिए पुलिस में, अब पता अब की बार चलो तो बढ़ा दिए 3 साल, ठीक है, लेकिन जो अगर ना बढ़ाते तो सोचो क्या होता। तो बहुत सारे बच्चे तो जो तैयारी कर रहे हैं, मतलब 4-4 5-5 साल, जैसे प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2018 में आई थी, उसके बाद आई ही नहीं, 6 साल हो गए। तो इस पे कोई बात ही नहीं करना है, पता नहीं क्या, या तो नहीं देना तो साथ साथ मना कर दो कि सरकारी नौकरी की तैयारी ना करो, तो बच्चे तैयारी ही ना करें इतना। अर्थव्यवस्था भी भारत की वही चला रहे हैं, घर वाले पैसा भेज रहे हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था चल रही, चाहे वो प्रयागराज हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, सब लूट खा रहे हैं बच्चों को, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं। अब क्या ही कहा जाए। देखिए अगला दिया है विश्व वन्य जीव कोष के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर, तो ये पांडा शामिल हो जाएगा। कुछ दिन के बाद भारत की सरकारी नौकरियां भी इसमें शामिल हो जाएंगी। तो हम बच्चों को बताएंगे कि एक समय था जब भारत में सरकारी नौकरी हुआ करती थी, समझ में आया कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें होंगी। अगला है मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है, तो मसाई मारा नेशनल रिजर्व है केन्या में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ ओम जीसस किस राज्य में स्थित है, तो ये किस में स्थित है, गोवा में। अगला दिया है कि 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। अगला दिया है निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया। अगला दिया भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई, तो ये किस में हुई, 2008 में। अगला दिया है इको मार्क, देखिए इको मार्क जो क्या होगा, ये जो है पर्यावरण से संबंधित होगा, इको मार्क ना,
प्रतीक चिन्ह है, तो ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से है। अगला दिया इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया था? तो नवंबर 2020 में किया गया था। अगला है कार्बन डेटिंग की अवधारणा उत्पन्न हुई तो किससे हुई? ये क्योटो प्रोटोकॉल से हुई। अगला दिया है जीवों में भिन्नता से होता है तो क्या चीज़ होता है? देखते हैं। उत्पत्ति का जटिल रूप होता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित ऊर्जा के स्रोतों में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो सौर सेल है। कौन सा? सौर सेल। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो कौन सा करता है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG न्यूनतम करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल की फसल है? तो जेट्रोफा का नाम सुने होंगे आप, वही है। अगला दिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। और इसका मुख्यालय कहाँ? तो गुड़गांव हरियाणा में है। अगला है WWF से आशय क्या है? तो देखिए WWF से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो किसमें सहायक है? जैविक खेती। अगला दिया है प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? तो ये किस वर्ष मनाया जाता है? 1974 में प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस। अगला दिया है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है बेंगलुरु में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्रणालियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? तो देखिए इसमें प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, ये तो है ही है। अगला जंगलों को आग लगना, ये भी है। अगला है वन्य प्राणियों की अवैध बढ़, ये भी है। जनसंख्या तीव्र वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो जैव उर्वरक के रूप में जो प्रयोग होता है वो कौन है? उपरोक्त सभी राइजोबियम, एजोला, नीलहरित कण सब होते हैं। अगला है कि वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिसमें विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक कौन है? तो ये लेखक जो है रेचल कार्सन है। कौन है? रेचल कार्सन। अगला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अगला है मानव एवं जैवमंडल प्रारंभ किया गया था, तो ये कहाँ किया? यूनेस्को द्वारा। अगला क्वेश्चन है पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये शिखर रियो में किया गया। कहाँ? रियो। अगला है UNEP का मुख्यालय अवस्थित है, तो UNEP का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? नैरोबी। नैरोबी कहाँ है? तो केन्या में है। अगला दिया घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपयोगिता कौन सा होता है? तो मांसाहारी। कौन सा? मांसाहारी। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और पोषक तत्व कैसे प्रवाहित होते हैं, इस बारे में किस पारिस्थितिकी विद के शोधन ने क्रांतिकारी नवीन अंतर्दृष्टि प्रदान की है? तो किसने की है? रेमंड एल लिंडेमैन ने। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन शाकाहारी घटक है? तो इनमें से कौन सा शाकाहारी है? हिरण है शाकाहारी घटक। अगला ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन आगे क्या दिया है क्वेश्चन में? लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी है वो कौन सा है? तो इनमें से कौन सा? बांस है। कौन सा? बांस। पानी बहुत लेता है ये भी। अगला निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक बायोमास पाया जाता है? तो ये वन पारिस्थितिकी में पाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक धुंध कोहरे का घटक नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? ये क्लोरीन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला दिया पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? तो ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया। अगला दिया है भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष बाघ परियोजना शुरू हुई थी? तो 1973 में। ठीक। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, उसके बाद फिर मतलब प्रोजेक्ट टाइगर आ गया या बाघ परियोजना आ गई। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है? इकोटीन या संक्रमिका। अगला है कि एक खाद्य श्रृंखला में से किसे प्राथमिक उत्पादक माना जाता है? तो कौन है? स्वपोषी। अगला दिया है भारत में जैव विविधता के ताप स्थल या हॉट स्पॉट हैं, तो देखिए पश्चिमी हिमालय तो है ही है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, तो ये दोनों हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला दिया है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता वो उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ये हमने देखा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं। अगला दिया किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है,
माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी जाती। यानी कितने साल, अगर 50 वर्ष तक नहीं देखी गई तो वो विलुप्त है मान लीजिए। अगला है भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? जामनगर, गुजरात में। अगला है डॉल्फिन जो दुनिया का एक विरल या दुर्लभ स्तनपायी है, भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नदी में पाया जाता है? तो ये गंगा नदी में पाई जाती है। अगला है कि जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से होते हैं? तो मैंग्रोव वन होते। कौन से? मैंग्रोव। अगला दिया वेटलैंड दिवस यानी आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है कि चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? तो चंदन का पेड़ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में उगता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला दिया रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है, तो ये कौन सा है? IUCN। अगला दिया रेड डाटा बुक में आंकड़े सम्मिलित हैं, तो ये कौन से आंकड़े हैं? लुप्त प्रजातियां। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला आभासी वृक्ष रहित बिदल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है टुंड्रा में। कहाँ? टुंड्रा। अगला दिया राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो मुख्यालय स्थित है ये अवस्थित है चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है? तो फाफ्ता या डोव है। अब कौन सी पक्षी ये देखना पड़ेगा। अगला हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा, तो क्या होगा? -18 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन गैस नहीं है? तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है। अगला निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ओजोन छिद्र के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो ये कौन है? समताप मंडल। अगला दिया ओजोन ऑक्सीजन परमाणुओं से बना हुआ एक अणु है, तो ये कौन सा है? ये 3 ओजोन जो है 3 O3 लिखते हैं ना, ये ओजोन से संबंधित। अगला दिया मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तो मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। अगला दिया निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है? तो ये पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। अगला दिया उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से होता है, तो इनके प्रयोग से सबसे ज़्यादा मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल सब होता है। अगला दिया है कि सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो इनमें से जैव निम्नीकरणीय कौन सा है? तो रबड़ है। कौन सा? रबड़। अगला क्वेश्चन दिया वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार फ्लाई ऐश से कौन सा रोग होता है? तो देखिए फ्लाई ऐश से जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है? वो होता है दमा। अगला दिया है भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, तो ये कहाँ? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है कि कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है, तो ये मूल स्रोत क्या है? वायु प्रदूषण। अगला क्वेश्चन दिया भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं, तो ये कौन से हैं? आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन दिया है नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, तो कौन सी है? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन दिया है किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है नॉर्वे में। कहाँ होती है? नॉर्वे में। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी ज़्यादा क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं। इसमें है कि ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल। अभी ऊपर मैंने देखा भी था ये चीज़। अगला निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सराहट का डेसिबल स्तर कितना है? तो ये है 20 डेसिबल। कितना है? 20 डेसिबल। अगला दिया निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है? तो समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे है। थेम्स नदी या टेम्स नदी कहो। देखिए आप सुने होंगे द लंदन टाइम्स, अखबार का नाम है ना द लंदन टाइम्स। तो देखिए यही जो टाइम्स है ना, इसे हम टेम्स कहेंगे। क्या कहेंगे? टेम्स। तो टेम्स और लंदन, समझ आए ना। आगे बढ़ते। अगला है भोपाल गैस त्रासदी मिसाइल आइसोसाइनेट मिग
रिसाव की घटना कब हुई थी? तो ये घटना हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। अगला दिया है पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती हैं, तो किसकी बनी होती है? पॉलीमर से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? तो किसके क्षय होने? प्लास्टिक का थैला। अगला दिया है आंतरिक प्रदूषण की समस्या किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विकिरण और कचरा दोनों से। अगला दिया बुक्सा, तो बक्सा कहाँ होगा? बंगाल में होगा, बंगले में होता। बक्सा कहाँ होगा? बंगले में होगा। बुक्स या किताबें कहाँ होंगी? तब भी बंगले में होंगी, तो बंगाल हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसमें 178 क्वेश्चन थे जो हम आराम से डिस्कस कर लिए। इसमें कुछ ट्रिक भी बताई, थोड़े बहुत लॉजिक भी बताया, कॉन्सेप्ट भी बताया, तो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। जब भी आपको पेपर देना होगा ये वीडियो देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक, इतने क्वेश्चन सफिशेंट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।